उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों की, खासतौर पर आईपीएस अधिकारियों की धर्मपत्नियों के द्वारा एक संस्था संचालित की जाती है जिसे वामा सारथी कहते हैं। यह संस्था पूरे प्रदेश में पुलिस कर्मियों के परिवार के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाएं चलाती है और सिपाही, कांस्टेबल, फॉलोवर तक के जो पुलिस के सबसे जो छोटे कर्मचारी हैं उनके परिवारों का भी मनोबल बढ़ा रहे, इसके लिए ये संस्था काम करती है। और बाराबंकी में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी की धर्मपत्नी मैडम रागिनी चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। मैडम, ये जो संस्था है आपकी यहाँ पर बाराबंकी जनपद में किस तरह से सकारात्मक कार्य हो रहे हैं और किस तरह से इससे जो पुलिसकर्मी हैं उनके परिवारों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है? जी, जैसा कि आपने कहा, वामा सारथी जो है वो यूपी पुलिस के अधिकारियों की पत्नियों की एसोसिएशन है और हमारे डीजीपी सर की वाइफ जो है उसकी अध्यक्षा है। और ये अपेक्षा की जाती है कि जो भी आईपीएस ऑफिसर्स जहाँ तैनात हैं उनकी पत्नियाँ उस जिले में जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके परिवार के कल्याण के लिए कुछ काम ज़रूर करें। तो इस समय ये कोरोना काल है, तो ये अपेक्षित है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा निर्देशित करें कि वो कैसे अपना बचाव करें, और या अनफॉर्चुनेटली कोई इसका शिकार हो जाए तो हम उसके लिए क्या कर सकें। और इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे कार्यक्रम भी हम लोग करने के प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे हमने बच्चों के लिए बच्चों को इन्वॉल्व करने का प्रयास किया, क्योंकि लॉकडाउन हुआ तो बच्चे बिल्कुल खाली हो गए थे और माता पिता के लिए समस्या हो गई थी कि बच्चों को कैसे एंगेज करके रखें, और बिल्कुल ही नया सब कुछ था। तो जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो रही हैं, वो सब भी नहीं था, तो बच्चे बिल्कुल ही खाली थे। तो हमने उनके लिए तरह तरह के पेंटिंग्स के कॉम्पिटिशन्स, निबंध लिखने के कॉम्पिटिशन्स और स्पीच दें वो किस तरह के कॉम्पिटिशन्स रखे, और बच्चों ने उसको बहुत इंजॉय किया। और एक कार्यक्रम होता नहीं था और बच्चे उत्साहित रहते थे कि मैम अगला कार्यक्रम कब होगा और उसके हमें पुरस्कार कब मिलेंगे। तो कुछ छोटे छोटे पुरस्कार दे के हमने उन लोगों को प्रेरित किया और बच्चों ने इसमें बहुत रुचि ली। उसके बाद हमने पुलिस लाइन में एक सफाई का कार्यक्रम चलवाया, क्योंकि हमें लगा कि कोरोना के साथ साथ जब ये मानसून आएगा तो तरह तरह की गंदगियां होंगी और उससे और मच्छर पैदा होंगे और हम नई बीमारियों के शिकार होंगे। तो इसमें भी हमारे पुलिस जनों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सफाई की। फिर हमने पुलिस परिवारों के लिए एक साफ सफाई का एक कंपटीशन रखा और ये अपेक्षा की कि वो अपने घर को सजाने के साथ साथ अपने बाहर को कितना अच्छा रख पाते हैं। तो इसमें हमें बहुत ही अच्छी रिस्पांस मिली, क्योंकि लोगों ने अपने घरों को तो सजाया ही, साथ ही साथ उन्होंने अपने घर के बाहर के हिस्से को भी पेड़ पौधों से सजाया। और फिर जब हमारी टीम ने उसका निरीक्षण किया, हम लोग जब गए तो लोग बहुत खुश थे। और हमारे लिए संभव नहीं था कि हम बहुत सारे, यहाँ लगभग 250 परिवार हैं, उन सभी घरों में जाके निरीक्षण कर पाए। तो हमने कुछ घरों का निरीक्षण किया, तो लगातार जो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है पुलिस जनों को और उनके परिवारों को जोड़ने के लिए, उस पर मैसेज आने शुरू हो कि मैम आप हमारे घर नहीं आई। तो हमको फिर से इसको कार्यक्रम को करना पड़ा। और उस दौरान, उस बीच में, 2 निरीक्षणों के बीच में लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी अपने घरों में बाग बगीचे लगाने के प्रयास किए। इससे हमें खुद बहुत खुशी हुई कि ये हमारा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। मैडम, जो आपके जैसे कांस्टेबल्स हैं या फॉलोवर्स हैं, उनकी पत्नियों से भी आपकी बात होती होगी, और जब उनके पतिदेव ड्यूटीज पे जा रहे हैं इस समय, उनमें से कुछ संक्रमित भी हुए, तो उनकी पत्नियों पर क्या बीती, उनके बच्चे, उनके परिवार, चूंकि वो दूसरे जिलों से यहाँ पर आके रह रहे हैं, यहाँ पर उनका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है और अपने पैतृक घरों से काफ़ी दूर होते हैं, अकेलापन भी महसूस करते होंगे। तो उनका जो मानसिक पीड़ा उनकी रही, उन्होंने आपसे शेयर की होगी, और फिर किस तरह से आप लोगों ने उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास किया? हमारे जो ये वामा सारथी के अंतर्गत कार्यक्रम है वो पुलिस जनों के परिवारों से जुड़ने के लिए ही है। उनके बच्चों को इन्वॉल्व करने से उनकी मदर्स भी साथ में इन्वॉल्व होती है। हम बच्चों को एक एस्से लिखने के लिए देते हैं, तो हमें लगता है कि बच्चा अपने लेवल से ज़्यादा अच्छा लिख के लाया है, और हमने कोई क्राफ्ट एक्टिविटी दी तो वो उससे ज़्यादा अच्छा करके आया। तो हमने जानना चाहा कि ऐसा कैसे हुआ, तो मालूम पड़ा कि मदर्स जो हैं वो बहुत बच्चों को मदद कर रही हैं इस तरह के कामों में। तो हमें ये अच्छा लगा कि बच्चों के साथ साथ मदर्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह जब हमें ये भी मालूम पड़ा कि भाई हमारे पुलिसजन कोरोना से संक्रमित हैं, तो उनके परिवारजन और उनकी पत्नी, बच्चों, इन सबको इन्वॉल्व करने के लिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे तरह तरह के निर्देश भी उनको देते रहे।
हमने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया कि आप कैसे अपने आप को अपने प्रोटेक्शन के लिए किस तरह के प्रयास करें, और मास्क बांटना, सैनिटाइजर्स देना, इस तरह के काम भी हमने पुलिस लाइन में किए, और क्रिएटिव चीज़ों को करते रहने के लिए हमने उन्हें प्रेरित किया। और हमने ये प्रयास किया अपने आप को एंश्योर करने के लिए कि हम उनसे जुड़े हुए हैं या वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो किसी भी प्रकार के डर में ना आए। उनको जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी वो ज़रूर प्रोवाइड की जाएंगी, और ये थोड़ा सा कठिन समय है, ये ज़रूर निकल जाएगा अच्छी तरह। हाँ, हमारे वामा सारथी के क्रियाकलापों के अंतर्गत हमने एक नए तरह का एक कार्य किया। हमें मालूम पड़ा कि हमारा जो सरकारी आवास का कैंपस है, इसमें एक बहुत ही अच्छा रामकेला वैरायटी के आम का पेड़ लगा हुआ है, जिसको हम बहुत समय से सुनते आए थे कि रामकेला वो वैरायटी का अचार होता है, आम होता है जिससे बहुत ही अच्छा अचार पड़ता है। तो हम लोगों को बड़ी उत्सुकता हुई कि इसमें बहुत सारा आम आ रहा है, उसको कैसे हम लोग अच्छे से अच्छा उसका प्रयोग कर पाए। तो लगभग 2 से 2.5 क्विंटल आम हमें उस पेड़ से मिला, जिसका यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण संस्थान जो होता है, वहाँ हमने बहुत ही शुद्धता के साथ उसका, और हमारे पुलिस लाइन के कैंपस के कटहल का 2 प्रकार के हमने अचार बनवाए, जिसका कि हमने अपने पुलिस लाइन के लगभग सभी 250 परिवारों में अपने और अधिकारियों, अपने इंस्पेक्टर्स और अन्य प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, उनको हमने इसको एक तोहफे के तौर पर बाराबंकी पुलिस की ओर से उनको हमने दिया। और इसका मुख्य मकसद हमारा यही था कि हम लोग आपस में एक जुड़ाव महसूस करें, और हमारा जो कल्याण की सामाजिक कल्याण और हमारे जो पुलिस के कल्याण का जो हमारा कार्यक्रम है, वो और अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। खाकी वर्दी में तैनात होकर सड़कों पर, चौराहों पर, रात में अपराधियों के पीछे, अस्पतालों में, कंटेनमेंट जोन में और आइसोलेशन सेंटर्स में, हर जगह जो पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा की ड्यूटी कर रहे हैं, आपके लिए जोखिम उठा रहे हैं, उनके परिवार संकट काल में अकेलापन न महसूस करें, उनके परिवार खुद को कमजोर न महसूस करें, इसके लिए भी पुलिसकर्मियों के द्वारा आईपीएस ऑफिसर्स की जो संस्था है, आईपीएस अधिकारियों की पत्नियों की जो संस्था है वामा सारथी, वह सकारात्मक योगदान दे रही है। और संकट की इस घड़ी में चारों दिशाओं में काम हो रहा है, और ये जो एक दिशा है, परिवार की जो दिशा है, पुलिसकर्मियों के परिवार किस तरह से अपने मनोबल को ऊंचा रखें, इस दिशा में भी बेहतर काम किया जा रहा है। बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।